कि क्या वाकई में ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो हमको दिखती नहीं हैं लेकिन मौजूद रहती हैं हमारे आसपास। देखिए, आप एक चीज़ समझिए, हमारी एक दुनिया है। साधारण जो साधक नहीं है, नॉर्मल है, उनकी एक दुनिया है। उसके बीच में एक परत है। उस परत को तोड़ने के लिए, उस परत में एंट्री करने के लिए साधनाओं से गुजरना पड़ता है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है, तो आभास होता है। या फिर किसी के साथ वो पर्सनली अनुभव हुआ हो, उस चीज़ को घटित होते हुए देखा हो, परिवार में या आस पड़ोस में, तो विश्वास होता है, अन्यथा नहीं होता, काल्पनिक लगता है लोगों को। हाँ। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, हमारे हनुमान चालीसा में भगवान के एक चीज़ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये ऐसे नहीं लिखा गया है, आकारण कुछ भी नहीं होता है, कोई ना कोई कारण होता है इसके पीछे, है ना। तो बजरंग बली, ठीक है, परम राम भक्त प्रभु के, ठीक है, तो ऐसे नहीं उनकी सेवा में, उनके अनुसरण में ये चीज़ें आई है। ये चीज़ें हैं अस्तित्व में, तभी तो लिखी गई हैं। हमारे ग्रंथों में कोई भी चीज़ बेमतलब के नहीं है। कोई भी चौपाई, कोई भी पुराण, वेद में अगर किसी चीज़ की धारणा है, कुछ चीज़ लिखी हुई है, तो वो अनुभव के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसके अस्तित्व के आधार पर लिखी गई है। जी, मेरा सवाल ये कि क्या आपका कभी, क्योंकि आप शमशान में साधना करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिसमें इन सब चीज़ों का सामना होना बहुत सामान्य सी बात है, तो क्या आपका कभी एनकाउंटर ऐसी एनर्जीज से हुआ है? और अगर हुआ है तो उसकी कोई कहानी बताएं आप हमको। देखिए, बिल्कुल होता है। जब हम साधनाएं करते हैं, पर्टिकुलर मंत्रों का जाप करते हैं, तो शमशान किसका स्थान है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। शमशान यानी शमशान महादेव, अघोर रूप, ठीक है, महाकाली, शमशान वासिनी, ठीक है, उनका स्थान है। भूत प्रेत पिशाच उनके गणों का स्थान है। जब देखिए, आप किसी बड़ी एंटिटी का, आप किसी अपने इष्ट आराध्य तक का पहुंचने का समर्थ लगते हैं। अगर मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, तो पहले मुझे आपके नीचे वाले से बात करनी पड़ेगी जो मेन गेट पे खड़ा है, ठीक है। वो मेन गेट वाला आपसे पूछेगा, या उससे आगे कोई और होगा, उससे पूछेगा, फिर आप तक आएगा। एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वही प्रोटोकॉल वहाँ भी, पहले भूत प्रेत गण, इन सबको आपको देखना पड़ता है। आपको परेशान करने आएंगे कि ये तोड़े, ये उड़ जाए, इसकी खंडित हो जाए, क्योंकि आप बड़ी ताकत को साथ जुड़ने जा रहे हो, जिनके अधीन वो भी हैं। तो कोई नहीं चाहता कि वहाँ तक जल्दी से पहुँचे, और ईस्ट भी यही चाहता है, परीक्षा लेता है कि आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हो, तो इसमें वो समर्पण कितना है, ये डरता है या मेरे तक आता है, मृत्यु का भय है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं, रुकावट बनती हैं, गलती करने पे दंड भी देती हैं उसी वक्त। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा हुआ हो कभी याद आए आपको, जो आप देखिए, साधना शुरुआती दौर में की आपने, तो गए होंगे तो डर तो लगा होगा। डर तो बिल्कुल लगा, स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर होता है। बिल्कुल लगा। तो ऐसी कोई घटना हुई हो? घटना घटित हुई है। एक इंसिडेंट हमने पहले भी बताया था, एक दूसरा हमें याद है, हम बताते हैं। गुरुजी ने बिठा दिया, हमें मंत्र दिया एक, कह रहे इसका अर्धरात्रि, ठीक है, 12:30 बजे शुरू करना है जाप, और 3 बजे तक करना है निरंतर, ठीक है, आसन नहीं छोड़ना है। हमने, और कह रहे आंख बंद करके करोगे और एक दिया लगा के करोगे सिर्फ, और कुछ नहीं। हम बैठे, जाप शुरू किया, कुछ समय बीत गया। उसके बाद ऐसा लगा कान में कोई फुसफुसा रहा है। अच्छा, ठीक है, फिर तेजी से ठंडी हवा, सट, बहुत तेज, जहाँ हवा का नामो निशान नहीं है, चलने लगी, ठीक है। फिर आवाज़ आने लगी, फिर ऐसे लगा कोई आवाज़ चलने की आ रही है। तो ये जब भय अंदर बनता है ना, इस भय के बीच का समय और इस जाप को ख़त्म करने का समय के जो बीच का समय होता है ना, वो बहुत भयवे होता है। वो डर की आकांक्षा, वो डर का महत्व इंसान तभी समझ सकता है जब उसने उसे अनुभूत किया, अन्यथा नहीं। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति के जहन में आता है कि कई बार हम फिल्मों में देखते हैं भूत जो दिखाया, बॉलीवुड हॉलीवुड, बड़ा विभत्स टाइप कोई चेहरा, या कभी कंकाल या वो। तो आप चूंकि ऐसी एनर्जीज के बीच में साधनाएं करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भूत की उसका आकृति क्या होती है, कैसे दिखता है, उसका अपीयरेंस, प्रेजेंस कैसी होती है? देखिए, एक चीज़ समझिए,
भूत कौन बनता है पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, अच्छा। ठीक है, वो भूतों में आने लग जाते हैं, हम्म। ठीक है ना, समय से पहले चले गए, ठीक है, जब तक समय पूर्ण नहीं होगा वो यहीं रहेंगे। और गलती से किसी तांत्रिक के हाथ में फंस गए, कुछ हो गए, तो वो 50 तरह की गलत चीज़ों का काम करवाता है। अच्छा। पीड़ा यातना इन्हें भुगतनी पड़ती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ भी सत्य है, ठीक है। तो भूत ये नहीं है कि जैसा आपने सफ़ेद कपड़ों में फिल्मों में देख लिया आपको भूत वैसा ही दिखेगा। जो जिस हिसाब से अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है वो उस हिसाब से ही दर्शन देता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे भूत है या कोई भी व्यक्ति है, जैसे इंसान भी होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो किसी का कोई व्यक्ति जा रहा है, कहा जाता है कि उसके पीछे हवा लग गई या कुछ पकड़ लिया उसको, वो क्यों इस तरह का काम करते हैं जबकि उसका कोई वास्ता नहीं उस इंसान से, वो अपने रास्ते जा रहा है, अब उसको पकड़ लिया, उसको परेशान किया, ऐसे सुनने में आता है। आप तो जानते होंगे बेहतर कि असर है इस पे, भूत ने पकड़ लिया, इसको कर लिया, तो ये आत्माएं क्यों परेशान करती हैं किसी को? देखिए एक चीज़ समझिएगा, आत्माएं इसलिए परेशान करती हैं, आज हम उदाहरण के तौर पे पितृ पूजा भी करते हैं, भोग जल दिया लगाते हैं, इन्हें भी भोग की आदत होती है। अच्छा। ठीक है, आज कोई किसी पे भूत मसान क्रिया करता तो मसान में भूत प्रेत ही जाते हैं ना, तो भोग चढ़ाया जाता है। तो इसलिए साथ लग जाते, एक तो परेशान करने के लिए, या यहाँ से कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाए, या ऑरा वीक है, ठीक है, 50 तरह के रीज़न बन जाते हैं। अब ये क्या कारण बनता है, ये जब सामने वो चीज़ होती है तब पता चलता है कि क्यों, कहाँ से आया, या किसी ने भेजा, या चौराहे से लग गया, ठीक है, या शमशान से लग गया, या किस चीज़ से आकर्षित हुआ, क्यों लगा है, कारण क्या है, 50 चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक तंत्र को लेकर के सबसे जो खतरनाक माना जाता है उसको मारण क्रिया कहा जाता है, कि किसी पे कर दिया तो उसकी मृत्यु मतलब 24 घंटों के हिसाब से तय किया जाता है कि कब हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना है, मैं नहीं जानता क्या सत्य है। वो क्या होती है और कैसे काम करती है? देखिए मारण क्रिया जो भी होती है ये मसान की क्रियाएं होती हैं, शमशान की क्रियाएं होती हैं, है ना। ये तो अब करने वाले पे निर्भर करता है वो कौन सी शक्ति से कर रहा है। अच्छा, इसमें भी शक्तियाँ अलग अलग होती हैं? देखो जिसके पास भूत सिद्ध होगा वो भूत से काम लेगा, जिस पे प्रेत सिद्ध होगा वो प्रेत से काम लेगा, है ना। जिसका जैसा होगा उसके पास, मतलब जो हथियार जिसके पास होगा उसका प्रयोग करेगा, वो उसका प्रयोग करेगा। तो इसमें फ़र्क क्या है, भूत से इस्तेमाल करना, प्रेत से इस्तेमाल करना, कैसे ये अलग अलग क्या काम करते हैं? देखिए अगर कोई नॉर्मल इंसान है, साधारण है, उस पे भूत भी काम कर जाएगा। अच्छा। कोई साधक है तो वहाँ तो कुछ बड़ा ही चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ। उसका कवच भेदन के अंदर जाना और उसे मारना आसान नहीं होता है, तो वो बड़ी शक्तियों का आह्वान करेगा। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का भी अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है। मारना क्यों, हम इतने बड़े हो गए क्या, जिसने जीवन दिया हम उसे चैलेंज कर रहे हैं, हम प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं कि मार देंगे। अगर वो बचाने पे आएगी ना तो हम बाल भी नहीं हिला पाएंगे, और वो लपेट के ये जितनी सिद्धियां विद्याएं, शेर को सवा शेर को शिकारी, कहाँ वो टकराएगी पता नहीं चलेगा। कभी आपके साथ सामना हुआ ऐसी मारण क्रिया का या कुछ? हम रात के 12:30 पौने 1 हो रहे थे, पूजा करके उठे थे और लेटे थे अपने स्थान पे, ऐसे लगा कोई आया, हमने इग्नोर कर दिया, फिर एकदम से झटका लगा हमारे शरीर को बहुत तेज। हम उठे, हमने मंदिर में दिया जलाया, मैंने कहा बैठ के सामने बात करो। बात नहीं करी, क्योंकि वचनों में लेके चीज़ चलाई गई, कभी बात नहीं करेगी, ठीक है। उसने फिर अटैक किया। जब हमने फिर बैठे आसन लगा के, हमारा दुख रहा था, मतलब बैठना भी मुश्किल हो गया था। अच्छा, इतना जोर से? हाँ, स्वेलिंग आ गई थी यहाँ पे। इतनी तेज धक्का मारा आप? मतलब जब चीज़ इफेक्ट करती है, जब बड़ी चीज़ चलती है, तो स्वेलिंग कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए आ गई थी। फिर हम बैठे, याद किया, देखा तो वो अकेला नहीं चलता, वो पूरा मसान लेके चलता है। कौन था वो? अग्नि बेताल। अच्छा, तो उसके साथ और भी एंटिटीज थी? वो राजा माना जाता है भूतों में। अच्छा। हाँ, फिर क्या था, हमने अपनी भगवती माई देव को याद किया। मैंने कहा मारेगी तू, देख मरने से डर नहीं है, मारना लेकिन तुमने है, मैं इसके हाथ से नहीं मरूंगा। तुम प्राण लेके जाती हो स्वीकार है, लेकिन इसके हाथ से नहीं, अब तेरी इच्छा है।
मारना है या बचाना है, हमने इतना बोला था। हम्म। उसके बाद आज तक नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा जब आप गए हों और कुछ ऐसा सामना हुआ हो, कोई इस देश से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। अरे हम रशिया थे जब, हमने किताब लिखी है ध्यान के ऊपर वहाँ हाँ, मैं बात करूँगा उस पर आपकी। ठीक है ना। तो हमें एक रूम मिला हुआ था तो रशिया में। हाँ, तो हमें पता नहीं था वहाँ पे एक एंटिटी थी। हाँ, तो रात को 12:30 बजे 2:30 बजे कभी भी वो दस्तक देती थी रात को। अच्छा। 2-3 बार हुआ। एक दिन हमने तो कह दिया हिंदी आती है तो बात कर बैठ के, नहीं आती तो जाओ। हाँ, तो वो फिर चली गई। फिर एक दिन हवन कर रहे थे वहाँ पे, हवन करते करते वो महसूस हुई। फिर हमने पूछ लिया यहाँ क्या क्या है, कोई है ये वो। फिर उसने बताया एक बुढ़ी औरत मर गई थी। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ नहीं, हमने माइक को याद करके कुछ आहुति वहीं उसी समय दी। मैया तो जब ऊर्जा को देखती है तो घबराती है, अब माता के आगे कौन रुक रहा। तो बस वो वहीं समर्पित हो गए। फिर जो आगे की लीला वो ही जाने। ये मॉस्को की घटना है? उससे आगे थोड़ा सा पीटर्सबर्ग। एक गांव पड़ते हैं। अच्छा, गांव में जाते हैं। एक पाताल की एंटिटी की बात कर रहे थे कि जो शिव के भक्त होते हैं कुछ, तो वो कौन लोग होते हैं, वो क्या है उनका मतलब, वो क्या करने आते हैं? आपने कहा पृथ्वी पर भी आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्या है उनके बारे में थोड़ा क्या रहस्य देखिए है? जैसे शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि की रात्रि, ठीक है, ये शिवरात्रि जो आने वाली है, महाशिवरात्रि। हाँ, जब सब महादेव की पूजा करते हैं तो उनके गण प्रेत भूत पिशाच कैसे पीछे रह सकते हैं? वो भी आनंद लेने आते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ मसान में आते हैं, कुछ जंगलों में आते हैं, दिखती हैं चीज़ें। शिवरात्रि की रात्रि हो गई, आपकी दिवाली की रात्रि हो गई, इन दिनों चीज़ें बंधती नहीं हैं। अच्छा। ना बांधने का प्रयास किया जाता है, जो बंधी हैं उन्हें भी मुक्त किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, थोड़ा बताएं उनके बारे में आप। जैसे पाताल में नाग वगैरह हो गए, असुर भी आ जाते हैं उनसे नीचे, है ना। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। 1.5 फुटिया, जैसे आज मैंने पहले भी बताया हुआ। हाँ, ये 1.5 फुटिया आपने कहीं जिक्र किया था आपने, वो क्या है? 1.5 फुटिया पाताल की एंटिटी होती है ना। 1.5 फुट का होता है, 2 रूपों में पाया जाता है। एक हड्डी रूप में पाया जाता है, एक बौने रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये वो चीज़ें हैं, इनको समझना, इनको जानना, ये दूसरी दुनिया है। इसके लिए स्वयं को पकाना पड़ता है, स्वयं को उतारना पड़ता है। इनकी बातें, इनके बारे में चर्चा उतनी ही करनी चाहिए जितना एक उपयुक्त हो, गुरु परंपरा के अंतर्गत आता हो, है ना। नियमों का ना तो उल्लंघन करना चाहिए, ना नियमों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु ने सदैव देना सिखाया है। मैंने क्या बोला कि अगर हम कुपात्र के हाथ में देंगे तो दुरुपयोगी होगा। बिल्कुल होगा, हो रहा है। तो ये इनको, लेकिन लोग इतना जानना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने बताया एंटिटीज़ हैं, इनको बांधना या रखना, तो इनको बांधा कैसे जाता है और क्यों बांधा जाता है? देखिए, मंत्र होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, मंडल वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये उसके हिसाब से रोका जाता है। हर एक के लिए अलग मंडल होता है। अच्छा। हर एक की क्रिया अलग होती है। अब भूत को पूजोगे, भूत सिद्धि चाहिए, तो आपको भूत के मंत्र का काम करना पड़ेगा ना। आप देव का मंत्र थोड़ी करोगे, ठीक है। आपको यक्षनी बुलानी है, आप यक्षनी का मंत्र जाप करोगे। आपको योगनी बुलानी है, आप योगनी मंत्र का जाप करोगे। आपको वीर बुलाना है, आपको वीर का मंत्र जाप करोगे, ठीक है। तो हर एक का अपना मंत्र है, अपना यंत्र है, अपनी पद्धति है, अपना भोग है, ठीक है। ये नियम के अंतर्गत आते हैं, तो ये जानना पहले ज़रूरी है। आज लोग मंत्र ले लेते हैं, जाप करने बैठ गए। अरे साइंटिफिक ये तो पहले समझना सीखो कि उसे पसंद क्या है और नापसंद क्या है। कमियां यहाँ भी है। उदाहरण के तौर पे आपको कॉफ़ी पसंद नहीं, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। मैं आपको ज़बरदस्ती कॉफ़ी दूँ तो कैसा लगेगा?